कभी कभी किस्मत एक साधारण सफाई कार्य के बाद बदल जाती है। हाँ, न तो एक मैराथन के बाद, न ही भारत यात्रा के बाद, और न ही किसी महत्वपूर्ण विषय पर महंगी सलाह के बाद। सब कुछ बदल सकता है जब आप जमीन साफ करते हैं। यह अजीब लगता है, लेकिन इसमें ही शक्ति है, क्योंकि हर एक इशारा, हर एक हरकत जो आप अपने घर में करते हैं, वह केवल दिनचर्या नहीं है, वह एक अनुष्ठान है, आपके आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। झाड़ू सिर्फ एक उपकरण नहीं है, यह एक छड़ी है, शक्ति का प्रतीक है। क्या आप जानना चाहते हैं कि पैसे क्यों नहीं बहते? क्यों आप रुक गए महसूस करते हैं? या क्यों खुशी आपके हाथों से भागती जा रही है? शायद समस्या आपके अंदर नहीं है, बल्कि यह कि आप जमीन कैसे साफ करते हैं। अंत तक बने रहें और आप जानेंगे कि एक साधारण सफाई सब कुछ बदल सकती है। सोचिए, आखिरी बार आपने कब जमीन साफ की? लेकिन स्वचालित रूप से नहीं, बल्कि सचेत रूप से, जैसे आप केवल गंदगी नहीं, बल्कि अपनी शंकाओं, अपनी थकान को भी साफ कर रहे हो। आपके हाथ में झाड़ू एक चित्रकार के ब्रश जैसा है और जमीन आपका कैनवास है। यह आपके लिए अपनी किस्मत को चित्रित करने का अवसर है, या इसके विपरीत अराजकता फैलाने का। बौद्ध दर्शन में यह विश्वास किया जाता है कि घर मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। आपके आसपास हर चीज का एक उद्देश्य है। एक अव्यवस्थित कोना, रुकी हुई ऊर्जा, गंदी जमीन, अवरुद्ध विचार, कोने में धूल, एक चंगा न हुई घाव। जब आप अपने स्थान को साफ करते हैं तो आप रुकावटों को हटा रहे होते हैं। जमीन वह आधार है, वह स्थान जहां आपकी इच्छाएं बढ़ती हैं। कुछ एशियाई संस्कृतियों में यह विश्वास किया जाता है कि ऊर्जा, जिसे ची कहा जाता है, जमीन के पास एकत्रित होती है। अगर जमीन गंदी है तो ऊर्जा बंद हो जाती है। अगर यह साफ है तो यह स्वतंत्र रूप से बहती है, और यह सीधे आपकी जिंदगी को प्रभावित करती है। आपके मूड में, पैसे में, रिश्तों में, और यहां तक कि स्वास्थ्य में। कल्पना करें कि आपके घर की जमीन पूरी तरह से साफ है। आप नंगे पांव उस पर चलते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। आपकी ऊर्जा न तो ठोकर खाती है और न ही रुकती है। यह उस आंतरिक हवा की तरह बहती है जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आप हल्के, अधिक आत्मविश्वासी और जीवित महसूस करते हैं। कुछ लोग ध्यान देते हैं कि जमीन साफ करने के बाद कुछ बदल जाता है। शायद वह कॉल जो आप इंतजार कर रहे थे, एक विचार आता है, या बस आप शांति महसूस करते हैं। यह जादू नहीं है, यह ऊर्जा के गति में वापस लौटने का परिणाम है। जो कुछ भी अवरुद्ध था वह अब बहने लगता है। जिस तरह से आप जमीन साफ करते हैं, वह यह दर्शाता है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं, जल्दी और निराशा से, या ध्यान और उद्देश्य के साथ। वही प्रक्रिया आपको ताकत दे सकती है या आपसे छीन सकती है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस स्थिति में हैं और आप हर हरकत में कितनी ऊर्जा डालते हैं। एक व्यक्ति ने बताया, मैं सब कुछ खोने के कगार पर था। काम, अपनी पत्नी से झगड़े, मेरे बच्चे अब मुझे नहीं देखते थे। मैं जमीन साफ कर रहा था और रो रहा था। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। एक समय ऐसा आया जब उसने बस कहा, यह जमीन शुरुआत हो, और उसी क्षण से, उस सफाई के साथ सब कुछ धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से बदलने लगा। यह प्रभाव और भी बढ़ जाता है अगर आप समझते हैं कि जमीन सिर्फ एक सतह नहीं है। यह वह आधार है जिस पर आप चलते हैं, यह आपका आधार है। अगर यह गंदी है तो आप सचमुच अराजकता पर खड़े हैं। अगर आपके पैरों के नीचे ओडनंग नहीं है तो आपकी जिंदगी में कैसे हो सकती है? यहां है जहां झाड़ू का महत्व सामने आता है। यह आपका उपकरण है, जैसे आपके हाथों में एक जादुई छड़ी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे सिर्फ एक सामान्य उपकरण बनाएंगे या शक्ति का प्रतीक। जब भी आप इसे उठाते हैं, आप अपनी ऊर्जा वापस लेते हैं या बस गंदगी को हटा देते हैं। जापान में, उदाहरण के लिए, मंदिरों में भिक्षु अपना दिन जमीन साफ करने से शुरू करते हैं। गंदगी के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए। साफ जमीन एक साफ मस्तिष्क का प्रतीक है। उनका मानना है कि जैसे ही आप साफ करते हैं, आप शुद्ध होते हैं, जो आपको ज्ञान और आलोक के करीब ले आता है। हम इसे क्यों नहीं महसूस करते? क्योंकि हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं। हम सफाई को एक दंड की तरह देखते हैं और इसके पवित्र स्वभाव को महसूस नहीं करते। लेकिन इन साधारण कार्यों में एक बड़ी शक्ति है। यह जटिल मंत्रों में नहीं,
बल्कि झाड़ू उठाने और उस चीज को साफ करने में है जो आपके जीवन को बनाए रखती है। अपनी बचपन की यादों को सोचिए, जब आपकी दादी जमीन साफ करती थी और कहती थी कि सफाई खुशी लाती है। हालांकि वह रहस्यमय किताबें नहीं पढ़ती थी, वह महसूस करती थी कि जमीन आंतरिक और बाहरी इच्छा और उसकी अभिव्यक्ति के बीच एक चैनल है। एक मान्यता है, सूर्यास्त के बाद सफाई नहीं करनी चाहिए ताकि शुभता न मिट जाए। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि इसका मतलब है कि जमीन केवल एक सतह नहीं है, यह एक ऊर्जा है जिसे सम्मान से व्यवहार किया जाना चाहिए, जैसे आपके भाग्य का एक जीवित हिस्सा। यह साधारण प्रयोग करें, जमीन को एक कर्तव्य के रूप में नहीं बल्कि एक अनुष्ठान के रूप में साफ करें। इसे आभार के साथ करें। सोचें, मैं अपनी राह साफ कर रहा हूं, और देखें अगले 3 दिनों में क्या होता है। आपको आश्चर्य होगा कि कैसे कुछ इतना साधारण आपकी जिंदगी बदल सकता है। कुछ लोग सफाई करते समय एक इच्छा भी मांगते हैं, जमीन को गोल गोल घुमाते हुए, जैसे यह किसी उद्देश्य को पूरा करने का प्रतीक हो। दूसरों को शांत संगीत सुनना पसंद है और महसूस करते हैं कि तनाव उसी के साथ गायब हो जाता है जैसे गंदगी चली जाती है। हर व्यक्ति अपना खुद का अनुष्ठान बना सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इसे दिनचर्या न बना दें। इसे दिल से करें, सही दृष्टिकोण के साथ, और जब भी आप इसे करेंगे, आप न केवल जमीन साफ कर रहे होंगे बल्कि अपने भाग्य को भी संरेखित कर रहे होंगे। एक साफ जमीन, एक साफ रास्ता। अगर आप ध्यान दें कि गंदगी फिर से जमीन पर जमा होने लगी है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ठहर गया है, कुछ ऐसा है जिसे आपकी ध्यान की आवश्यकता है। यह एक दर्पण की तरह है जो वह दिखाता है जो आप देखना नहीं चाहते। कभी कभी लोग किसी महत्वपूर्ण चीज को शुरू नहीं कर पाते, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट या डिजाइन, न तो डर के कारण बल्कि इसलिए क्योंकि उनके परिवेश की ऊर्जा ठहर गई है। और पहला कदम शायद एक योजना या बिजनेस कोर्स नहीं हो, बल्कि झाड़ू हो सकता है। आपकी शक्ति छोटे कदमों से शुरू होती है। आप यह चुन सकते हैं कि धूल भरे रास्ते पर चलते रहें या झाड़ू उठाकर रास्ता साफ करें। कभी कभी सबसे साधारण कार्य सबसे निर्णायक होते हैं, क्योंकि इसके पीछे आपकी इच्छा है, और यही इस जीवन में सबसे शक्तिशाली उपकरण है। तो यदि आपको लगता है कि आप रुक गए हैं, तो कुछ बड़ा शुरू न करें, छोटे से शुरू करें। आपके पैरों के नीचे की जमीन, इसे साफ करें और देखिए कैसे सब कुछ और भी साफ हो जाता है। अब और गहरे जाएं। आप सिर्फ जमीन पर नहीं चलते, आप उस पर जीते हैं। यह आपका दैनिक मंच है, आपके सभी कार्यों, निर्णयों और भावनाओं का आधार है। अगर मंच गंदगी, धूल और भुलाए हुए सामानों से भरा हुआ है, तो आपकी जिंदगी बिना दिशा के अराजकता बन जाती है। सोचिए, जब आप एक पूरी तरह से साफ स्थान पर होते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है। यहां तक कि आपका शरीर भी आराम करता है। हम हल्का, स्वतंत्र महसूस करते हैं, और यह बदलाव की ओर पहला कदम है। एक साफ जमीन जैसे फुसफुसाती है। अब आप बिना डर, बिना अपराध बोध, बिना अतीत के बोझ के चल सकते हैं। एक युवक ने बताया कि जब भी वह कोई समाधान नहीं पा सकता, वह सफाई शुरू करता। वह जमीन धोता, संगीत लगाता और प्रक्रिया को यह जवाब देने देता। क्यों? क्योंकि बाहरी व्यवस्था आंतरिक व्यवस्था उत्पन्न करती है। इसके विपरीत, जब हम जमीन साफ करते हैं, हम अपने और भविष्य के बीच की बाधाओं को हटा रहे होते हैं। कल्पना करें कि आपकी इच्छाएं दरवाजे के सामने खड़ी हैं, लेकिन अगर जमीन गंदी है तो वे अंदर नहीं आ सकती। अगर जमीन चमक रही है तो उन्हें अंदर आने का निमंत्रण मिलता है। वेदों की शिक्षाओं में मार्ग साफ करने का विचार है, और यह केवल एक रूपक नहीं है, बल्कि उस सतह की शारीरिक सफाई है जिस पर आप चलते हैं। अगर आप बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले वह साफ करें जिस पर आप कदम रखते हैं, क्योंकि सफलता की दिशा जमीन से शुरू होती है। आपके कमरे में, इस दुनिया में सब कुछ में तरंगें होती हैं, यहां तक कि जमीन में भी। और जब आप इसे साफ करते हैं, तो आप स्थान को शुद्धता, शांति और सामंजस्य के साथ सिंक्रनाइज कर रहे होते हैं। शक्ति, जैसे एक संगीत वाद्य यंत्र, एक साफ घर में सही तरीके से बजने लगती है। एक व्यवस्थित घर में सोचना, ध्यान केंद्रित करना और नए विचार उत्पन्न करना आसान होता है। जब आप जागते हैं, तो ताजगी का एहसास होता है।
जैसे दुनिया आपकी मदद करने के लिए तैयार हो। अब कल्पना करें कि आप नियमित रूप से अपनी नींव उस जमीन को साफ करते हैं जिस पर आप अपना दिन बनाते हैं। आपके हाथों में झाड़ू आपकी मंशा का विस्तार बन जाती है। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो छोटे कदमों से शुरुआत करें। झाड़ू उठाएं, पहला कदम उठाएं, और यही केवल सफाई से कहीं अधिक है। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग क्यों महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी रुकी हुई है? क्योंकि वे आगे नहीं बढ़ते, यहां तक कि सबसे छोटे विवरणों में भी नहीं। वे सालों तक उसी धूल भरी सतह पर रहते हैं। लेकिन बदलाव के लिए आंदोलन की आवश्यकता होती है, और सब कुछ एक झाड़ू के पहले झटके से शुरू होता है। कुछ आध्यात्मिक प्रथाएं यह सुझाव देती हैं कि रेडियो का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन क्षणों में आप यहां और अब बन जाते हैं, और उसी अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण विचार जन्म लेते हैं। यह समझना आवश्यक है कि आप सिर्फ गंदगी को नहीं साफ कर रहे हैं, बल्कि आप अतीत के निशानों को मिटा रहे हैं। नाराजगी, डर और संदेह। आप एक नया स्थान बना रहे हैं जहां सब कुछ संभव है, यहां तक कि वह भी जो कल असंभव लगता था। कल्पना करें एक महिला की जिसने हमेशा अपने खुद के व्यवसाय का सपना टाला। वह एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी जहां हर जगह चीजें बिखरी हुई थीं। फिर एक दिन उसने अव्यवस्था को बाहर निकाला, जमीन को साफ किया बिना किसी विशेष योजना के। फिर उसने बैठकर अपने प्रोजेक्ट का विचार लिखना शुरू किया। अब उसके पास अपना खुद का व्यवसाय है। अगर जमीन व्यवस्थित है तो यह शुरू करने में आसान बना देती है, और यह शुरुआत है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक गाड़ी केवल तब चालू होती है जब वह एक साफ गैराज में होती है, न कि अव्यवस्था में। स्थान आपको आगे बढ़ने की अनुमति देता है। कभी कभी हम यह नहीं समझ पाते कि कैसे जमीन सिर्फ धूल से नहीं, बल्कि भारी ऊर्जा से भी ढकी होती है। हम हर दिन अतीत के निशानों पर चलते हैं, यह जाने बिना कि हमारा मूड क्यों गिर रहा है और हमें प्रेरणा की कमी हो रही है। उत्तर हमारे पैरों के नीचे ही है। इसीलिए अगली बार जब आपका दिन बुरा हो तो शिकायत करने में जल्दबाजी न करें। जमीन को देखें, झाड़ू उठाएं, और केवल जो दिखाई देता है उसे ही नहीं, बल्कि उस गंदगी को भी साफ करें जिसे आपने अंदर दबा रखा है। यह एक रीसेट की तरह काम करता है, जैसे आप दुनिया से कह रहे हों, मैं फिर से शुरुआत करने के लिए तैयार हूं। और दुनिया आपको सुनती है। वह आपसे जटिल अनुष्ठानों की नहीं, बल्कि एक साफ स्थान की मांग करती है। एक युवा ने बताया कि एक कठिन ब्रेकअप के बाद उसने बस पूरे घर की जमीन साफ की। उसे नहीं पता था कि वह क्यों कर रहा था, बस उसने ऐसा महसूस किया, और फिर उसके अनुसार उसे ऐसा लगा जैसे वह अधिक आसानी से सांस ले सकता था। एक हफ्ते बाद उसे वह नौकरी मिल गई जो उसने हमेशा चाही थी। यह संयोग हो सकता है, लेकिन यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यहां तक कि अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो सफाई उसे वापस ला सकती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में ऐसा लगता है जैसे आप थकावट को मिटा रहे हैं और चिंता को साफ कर रहे हैं। हर एक पानी की बूंद आपकी ऊर्जा का वापस लौटना है। सफाई को एक आदत बनाएं, एक सजा के रूप में नहीं, बल्कि एक उपहार के रूप में। इसे खुद से मिलने जैसे एक अनुष्ठान, सुबह का रिवाज या शाम की सफाई के रूप में करें। जमीन को अपनी शक्ति का स्थान बनाएं, हर नए दिन की शुरुआत। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रेरित महसूस करने का इंतजार न करें, शुरू करें, और प्रेरणा झाड़ू के पहले कदम के साथ आ जाएगी, पहले पानी की बूंद के साथ। वहीं से रास्ता शुरू होता है, एक साफ भाग्य की ओर, और वह आपके पैरों के नीचे है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें नए एपिसोड बनाने में मदद मिलती है। यह वीडियो जिसमें इतने शक्तिशाली विषय हैं, शायद वही हो सकता है जिसे किसी को अब भी सुनने की जरूरत है। अगर आप चीजों की साधारण शक्ति और बौद्ध शिक्षाओं के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम वह साझा करते हैं जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। आपकी ध्यान के लिए धन्यवाद, और जल्दी ही मिलते हैं।